चाहिए। मरकज के एनसीटी तरमीमी बिल की मुखालफत में अब कांग्रेस भी मैदान में उतर चुकी है। जंतर मंतर पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के सैकड़ों कारकुनान ने मरकज के इस बिल की जमकर मुखालफत की और इसे वापस लेने का मुतालबा किया। कांग्रेस ने मरकज के इस इक़दाम को अवाम के जरिए मुंतखब हुकूमत के कामकाज में दखल अंदाजी से ताबीर किया। हमारे नुमाइंदा रंजिता जान ने इस एहतजाज का जायजा लिया। नए बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली कांग्रेस की तरफ से। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी हमारे साथ है बात करने के लिए। अनिल जी, किस तरह से आपको ये लगता है कि ये बिल लोकतंत्र के लिए खतरा है और दिल्ली के मुख्यमंत्री को कमजोर करने की कोशिश है? देखिए, जिस तरह से अमेंडमेंट बिल लाया गया है, इसको लगभग 50 दिन पूर्व भारत की कैबिनेट यानी कि भारत सरकार की कैबिनेट में भी लाया गया। ये जिस तरह से कानून आज पार्लियामेंट में पास हुआ है, ये सीधे तौर पर इफेक्ट डालेगा चुनी सरकारों के निर्णयों पर। अब कोई भी कानून या कोई भी प्रशासनिक निर्णय लेने से पहले आपको दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से इजाजत लेनी पड़ेगी, यानी कि उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो सीधे तौर पर मैं कह सकता हूँ, आज कोई भी चुनी सरकार, आज बेशक चाहे अरविंद केजरीवाल की सरकार है, भविष्य में कोई भी सरकार होगी, वो सीधे तौर पर जनता के जुड़े हुए जो फैसले हैं, जो उनकी नीतियां, जो उनके निर्णय, वो नहीं ले पाएगी और सीधे सीधे कमांड जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी जा रही है। यह प्रश्न उठता है, चुनी सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार है। यही अरविंद केजरीवाल जहां पूर्ण राज्य के दर्जे की बात करते थे, भाजपा पूर्ण राज्य के दर्जे की बात करती थी, वहीं पर सरकारों के दर्जे को और घटाया जा रहा है और सीधे तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की ताकतों को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। एक पक्ष है दिल्ली का और एक पक्ष है पूरे भारतवर्ष का, जहां पर लगातार ये लोकतंत्र की हत्या होती रही है। चाहे सरकारों को गिराने की बात हो, चाहे सरकार बनाने की बात हो, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार काम कर रही है, मोदी सरकार काम कर रही है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, विश्व के अंदर कई इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र घट रहा है। उसका जीता जागता उदाहरण आज दिल्ली के अंदर आप देख पा रहे हैं और यही बात राहुल जी कह रहे हैं, यही बात कांग्रेस पार्टी कह रही है। इसी मांगों को लेकर के हम यहाँ बैठे हैं कि लोकतंत्र की हत्या करना बंद करें। और ये अरविंद केजरीवाल से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि 50 दिन हो चुके हैं, 50 दिन में आज तक इनको ये नींद नहीं टूटी कि इनके अधिकार छिन रहे हैं, दिल्ली की जनता के अधिकार छिन रहे हैं। जो मुख्यमंत्री बनने से पहले शीला जी को असहाय मुख्यमंत्री कहा करते थे, आज वो मुख्यमंत्री इतना कमजोर कैसे हो गया, कैसे कठपुतली हो गया कि अपने अधिकारों के लिए देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री से समय नहीं मांग पाए, चर्चा नहीं कर पाए और दिल्ली के अधिकार छिन गए। इन्हीं तमाम बातों को लेकर के हम बैठे। लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिकार देने की बात जहां तक है इस बिल में, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो अधिकार है वो केंद्रित हो जाए केंद्र के पास या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, जिसके बाद मुख्यमंत्री हो या दूसरे भी राज्यों में अगर इस तरह की चीजें होती है तो वो आने वाले समय के लिए खतरनाक है? बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। देखिए, एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में हिंदुस्तान जाना जाता है और इस राज्य की सरकारें जानी जाती हैं। कांग्रेस के समय में देखेंगे, कांग्रेस का जब शासन केंद्र में रहा है तो स्टेट की सरकारों को एम्पावर किया गया है। चाहे पंचायती राज की हम बात करें, राजीव जी के समय की बात करें या इंदिरा जी के समय की बात करें, अफसोस इस बात का है जब से मोदी जी की सरकार आई है, कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। और भाजपा जिस तरह से अपने एजेंडे पे चल रहे हैं, उनका मकसद केवल और केवल अपना परिवार यानी कि अपनी पार्टी और अपने नेता उनके लिए सबसे सरपरी हैं और देश को उन्होंने दरकिनारे किया है। केंद्र सरकार के नए बिल के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि इस नई बिल से कहीं ना कहीं दिल्ली में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसको मजबूती देने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली को लेकर कोई भी फैसला जो है वो मुख्यमंत्री अकेले नहीं ले पाएगा और हर फैसले की अनुमति जो है वो उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेना होगा। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कमजोर करने की बात जो है वो कही जा रही है। अलका लंबा भी है हमारे साथ और तमाम महिला कांग्रेस की भी अध्यक्ष वगैरह। अलका जी, किस तरह से ये बिल जो है वो लोकतंत्र के लिए खतरा है? देखिए, जब लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों की शक्तियों को छीना जाएगा, विवाद उत्पन्न किए जाएंगे, आम मुद्दों से ध्यान भटकाकर जनता को परेशान किया जाएगा, तो ये तो होगा ही। आप मुझे बताइए, जब 2018 में 5 जजेस की बेंच साफ कर चुकी थी कि चुनी हुई सरकार के क्या अधिकार होंगे और केंद्र के नियुक्त विवाद का 3 साल बाद अचानक विवाद उत्पन्न किया गया है। क्यों किया गया है? दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार दिल्ली में नाकाम हो रही है, हवाएं जहरीली हो चुकी है, आज का सर्वे बता रहा है, पानी की किल्लत से दिल्ली जूझ रही है, पेट्रोल की कीमतें 90-91 पार कर चुकी हैं, सिलेंडर 700, इन 800-900, इन सबसे ध्यान भटकाने के लिए ये 3 साल बाद विवाद जान के उत्पन्न किया जा रहा है। नाज़रीन, वक्त हुआ छोटे से वक्फे का, मिलते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा